जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को जो फॉर्म है एसएसबी कांस्टेबल टेस्टमैन और ड्राइवर की, वो कल से ही भरने स्टार्ट हो चुकी है। तो जो ये वैकेंसी आपकी है वो ड्राइवर की है और टेस्टमैन की है, जिसमें बहुत तरह के पोस्ट भी है। सफाई वाला है, कुक भी है, वाशरमैन है, वाटर कैरियर है, वेटर है, आया की है और ड्राइवर की पोस्ट है। तो ये क्या है कि फॉर्म तो कल से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत कुछ लोगों ने तो फॉर्म तो कल ही अप्लाई कर दिया और बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, और कुछ लोगों का तो हो नहीं रहा है अप्लाई, क्योंकि वो फॉर्म गलत भर रहे हैं, इसलिए अप्लाई हो भी नहीं पा रहा है। पहली चीज़ हमारी ये है कि आपको फॉर्म जब भी अप्लाई करिएगा तो आपको फॉर्म को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, यानी कि इनको नोटिफिकेशन रीड कर लेना क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म है एक बार सबमिट होने के बाद आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा इस फॉर्म को आप सही नहीं कर सकते हैं। और एसएसबी का जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो वो जो फॉर्म सही रहते हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, अन्य का नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म लेने की कोशिश नहीं करता। वैकेंसीज कम आती है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही वो अपना क्या कहते हैं, अपना जो फॉर्म रहता है उसी को लेते हैं। और जो अदर वैकेंसियाँ रहती हैं जैसे कि आईटीबीपी रहता है, सीआरपीएफ रहता है, बिना एक्सपीरियंस के भी ले लेता है, लेकिन एसएसबी ऐसा कभी कुछ नहीं करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, किसी के पास आईटीआई भी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक्सपीरियंस की बात और आईटीआई की बात यहीं पर सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिस भी ट्रेड्स में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड्स का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, 2 साल का कम से कम। किसी के एक साल का हो तो नहीं चलेगा, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और 10th आप पास होनी चाहिए। या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। या किसी के पास आईटीआई है और एक्सपीरियंस दोनों है तो दोनों आपको फिल करने होंगे। और ये नहीं है कि बस आपने टिक कर दिया कि हाँ पास है, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको वहाँ जब क्लिक करेंगे हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आईटीआई है, तो उसका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के माध्यम से आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा अपना मार्कशीट, यानी कि आप एक्सपीरियंस का भी मार्कशीट जो है आपको अपलोड करना होगा। आईटीआई पे क्लिक किए तो आईटीआई का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो फॉर्म है किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं। बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये साफ बात मैं बोल दे रहा हूँ कि बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहीं से बनवा लीजिए, जैसे कि आप होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज, इन सब से आप बनवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको ऐसे किसी पेपर पर लिख के दे दे। पेपर पर लिख के दे सकता है तो मान्य रहेगा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे किसी होटल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता नहीं है, नंबर उनका होता, उसको उनका लिखा होना चाहिए, प्लस वहाँ का उनका सिग्नेचर होना चाहिए और उनका मोहर होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारे वीडियोज़ पे कल भी कमेंट आया था और परसों भी कमेंट आया था, जिसमें कुछ लोगों ने वहाँ पर मैसेज किया कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बनवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करके आप सभी लोग बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, किसी को पैसे मत दीजिए और किसी के कहने पे आप बनवाइए मत। आप अपने रिलेटिव में कोई भी जान पहचान का हो उनसे बनवा लीजिए, या आप खुद जाके होटल, रेस्टोरेंट या कॉलेज, सरकारी जो कॉलेज होता है वहाँ से अभी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वहाँ पर जाना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कह दिया मैसेज में कि हम आपको बनवा देंगे, पता नहीं वो कैसा बनवा देगा, फर्जी है क्या है। कहने का हमारा मतलब है कि जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका फेक बना देंगे। आज तो अपने डाल दिया, एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, लेकिन बाद में जब आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन होता है, आपके 2-3 बार ये वेरिफिकेशन होता है। आज ये नहीं कि आज ही ऐसा कर लिया, 2-3 बार होता है कि तो कहीं पर फेक निकलता है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। आप नौकरी से बाहर तो वैसे भी जाएंगे, भविष्य में आपको मौका भी ना मिले, ये भी आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसा कुछ ना हो, अपना जो काम है खुद काम करिए। आज जो आपका फॉर्म है आप किसी बाई चांस नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो कुछ आपको हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आप खुद बनवाइए, आप होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज में जाइए, सरकारी कॉलेज के सिटीज़ में होगा तो आप वहाँ पर जाके बनवा सकते हैं। जब आप बनवा लेंगे, आपका सब कुछ सही रहेगा, तब आपको क्या है कि आपको तैयारी करने में अच्छा रहेगा। ये रहेगा कि हाँ यार, मेरा फॉर्म जो है सब कुछ सही है, मैं तैयारी कर सकता हूँ, हम तैयारी करेंगे तो मेरी जॉब भी लग सकती है।
लेकिन जब आप गलत काम किए रहेंगे तो आपका क्या होगा कि आप सब कुछ पाते हुए भी उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। ना आपकी जॉब लग सकती है, ना भविष्य में आप उसको जॉब कर सकते हैं, आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपना काम खुद करना है। यदि बाई चांस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आईटीआई नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो इससे परेशान ना होइए कि हम नहीं कर पाएंगे तो मेरा क्या होगा। कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, दूसरी वैकेंसी अप्लाई करिएगा। लेकिन आज इसकी वजह से आप बाहर हुए यानी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो आज भी या कल परसों कभी भी आपके मौका मिले, किसी से आप जान पहचान आपकी है, तो आप बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, चाहे कुक का हो, चाहे वाशरमैन का हो, सफाई कर्मचारी का हो। देखिए कुक का करना तो आईटीआई होता है, तो आईटीआई नहीं हो तो अब आईटीआई वाले क्या करें। जैसे कि आईटीआई आप किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, फिटर से किए, इन सब से किए हैं। देखिए फिटर से क्या होता है कि फिटर में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, स्पेशली उनके लिए। तो इसमें ये चीज़ दिया गया है कि आप कुक में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें ये लिखा गया है कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का आईटीआई उससे रिलेटेड, यानी कि जिस पोस्ट से अप्लाई करें उसमें आपका आईटीआई हो या उससे सिमिलर हो, यानी कि उससे मिलता जुलता आप आईटीआई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आईटीआई में किस स्टेट से किए हैं और किससे रिलेटेड है, ये आपको किए होंगे, आपको पता होगा। यार आपके पास जानकारी नहीं है तो आपने कॉलेज में अपने दोस्त से पूछ सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि किस किस पोस्ट में भरने में काम आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि जैसे फिटर वाले हैं किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको बताना भी नहीं चाहता, और मैं ऐसे कुछ बता दूँ हो सकता है गलत भी हो जाए, तो ऐसा कोई करने कोई मतलब नहीं है। तो अपने कॉलेज में अपने दोस्त से या गूगल पे कहीं भी सर्च करके उसको देख सकते हैं। सिंपल सा लिखा था कि आपके पास उसी स्टेट से आईटीआई हो या उससे रिलेटेड या नहीं उससे सिमिलर आपका आईटीआई है, तब के भी कर सकते हैं। लेकिन ये उसने नहीं कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो यही चीज़ है ना कि आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हम किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि जिस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं उसमें आप करिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। बिना एक्सपीरियंस, बिना आईटीआई, बिना डिप्लोमा के आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल 10 पास पे ये कोई वैकेंसी आपकी नहीं है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप सभी लोग वेटनरी में आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जब 10th और एक्सपीरियंस में नो करते हैं तो वहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखाता है, यानी कि आप इस फॉर्म के नॉट एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वेटनरी में देखिए जब पशु चिकित्सक के लिए वैकेंसीज हैं, अब आप मान सकते हो कि कोई पशु बीमार हो गया या उसको बैंडेज लगाने हैं या कुछ उसको चोट लग गई, कौन सी दवा लगानी है, पट्टी कैसे बांधनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सी दवा काम करती है, या आपके पास जानकारी होगी तभी तो कर पाओगे ना। जब जानकारी नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या है कि उसमें क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपके पास उसकी डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ होता है, ये नहीं होता कि नहीं दिया है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप सोच भी सकते हो यार कि आप कभी किसी जानवर को आप ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, उसको कभी खिलाए पिलाए नहीं है, यानी कि आपको घर पे हो सकता है कि जानवर ना हो, या कभी चोट नहीं लगी, या कभी किसी को देखे नहीं थे, कभी पट्टी बांधे नहीं है, कौन सी दवा यूज होती है, कब क्या किया जाता है। तो जब जानकारी नहीं है तो बाद में आपका टेस्ट होगा तो क्या पास हो पाओगे? नहीं पास हो पाओगे। तो इसी कारण से वो पहले से ही मांग ले कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा भाई तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो उनके पास जानवर नहीं वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कहने का हमारा मतलब है कि एक्सपीरियंस है तभी कर पाओगे। ठीक है, और ड्राइवर की बात करूँ तो ड्राइवर 10th और आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप ड्राइवर अप्लाई कर रहे हो तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपका हैवी का जो डीएल है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यही चीज़ है कि इस बार अदर वैकेंसी जो होती हैं उसमें केवल आपके पास लिख देता है कि आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने यस कर दिया, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा। लेकिन इसमें सर्टिफिकेट मांगा भी है और उसको अपलोड करने के लिए भी कह रहा है। ठीक है, एक आईडी प्रूफ भी मांगी जा रही है। ठीक है, इन सब के बारे में जो भी जितने भी क्वालिफिकेशन है सबको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद ही सबमिट होगा। और एक फॉर्म एक ही बार होगा, 2 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपके फॉर्म में गलती ना हो पाए, गलती हो पाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा सीधा सीधा। ये जो एसएसबी है ये हर बार ज़्यादा वैकेंसीज नहीं लाती है, ना तो ज़्यादा लोगों को ये फॉर्म भरने को देता है। इसका
नियम रहता है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वही आ सकते हैं, अन्य लोग नहीं आ सकते हैं। अदर वैकेंसीज होती है वो सब लोगों को ले लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आप सभी लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और नहीं भर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली वैकेंसी बनवा भरिएगा। अभी भी टाइम भी है, अभी आप बनवा सकते, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आप कहीं से भी आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं और आप पता कर सकते हैं। आप इससे आपको मैंने बताया ना कि अपने होटल, रेस्टोरेंट या कॉलेज से, अब होटल पे जाइएगा, ऐसा नहीं कि जो गांव के चौराहे पे जो होटल हो वहाँ से बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ पर जाना है जहाँ पर रजिस्टर्ड होटल होते हैं उनसे बनवाने हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। रेस्टोरेंट की बात करूँ उनका भी ऐसे ही होता है। सरकारी कॉलेज में भी सरकारी भाई वो तो सरकारी कॉलेज है ही है, तो वो भी आपको बनवा के दे देंगे, तो आपको वहाँ से भी बन जाएगा। गार्डनर का बनवाते हैं तो भी सरकारी कॉलेज से बन जाएगा, या आप किसी और जगह से बनवा सकते हैं। आपका ये भी रहता है जैसे आप सफाई कर्मचारी से हैं वहाँ से भी कॉलेज से बनवा सकते हैं। और कुछ और भी जानना चाहते हैं तो गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। अब इन सब के बारे में पूरी जानकारी तो हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि हम भी आप की तरह हैं। अब हम भी इतने हमारे पास नॉलेज नहीं है, और जो भी कुछ रहता है आप लोगों को गूगल के माध्यम से सर्च करके पता करके किसी से पूछ के आप लोगों से बताते रहते हैं। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोगों को हेल्प किया जाए और आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। तो बस यही हमारा लास्ट में यही कहना है, जो भी काम करिए सही से करिएगा, फेक फर्जीवाड़ा बिल्कुल मत काम करिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए। ITI है तो कोई दिक्कत नहीं, ITI पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या किस स्टेट से ITI की है और किस में अप्लाई ये हो सकता है, या आपको खुद पता करना है, या अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं जहाँ से ITI की हैं, या अपने दोस्त से आप पता कर सकते हैं, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हो, फिर आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के बाद अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। आपका सबसे PET पहले नंबर PET एंड PST होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, तीसरे नंबर पर आपका स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, चौथे नंबर का आपका होगा मेडिकल होगा, पाँचवें नंबर री मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप लेके था। और जो हमारी वैकेंसीज़ के बारे में हाइट, वेट, चेस्ट, बहुत पहले मैंने वीडियो बना दिया था जब आपकी वैकेंसीज नहीं आई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तभी मैंने आपको 2016 के जो वैकेंसीज आए थे उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ पहले से बता दिया। वही चीज़ इसमें भी दिया गया है, आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे दिया, आप सभी लोग उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना था। आप सब लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारी बात जो भी कुछ था मैंने आपको बताना चाहता आप लोग समझ भी चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।